सीमा भाभी के चेहरे से मुस्कान क्यों गायब हो गई थी। वाह भाई, मज़ा आ गया। भाभी जी के हाथों में तो जैसे जादू की छड़ी है, बस इस खाने पर घुमा देती हैं और खाने वाला समझ ही नहीं पाता कि खाना खाए या अपनी उंगलियां चाटे। मयंक ने 2-4 कोर खाते ही हमेशा की तरह खाने की तारीफ शुरू कर दी तो रसोई में फुलके सेकती सीमा भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। पास ही खड़ी महिमा के भीतर कुछ दरक सा गया, मगर उसने हमेशा की तरह दर्द की उन किरचों को आंखों का रास्ता नहीं दिखाया, दिल में उतार लिया। अरे भाभी, महिमा को भी कुछ बनाना सिखा दो ना। रोज़ रोज़ की सादी रोटी सब्जी से हम ऊब गए हैं। बच्चे तो हर तीसरे दिन होटल की तरफ भागते हैं। मयंक ने अपनी बात आगे बढ़ाई तो लाख रोकने की कोशिशों के बावजूद भी महिमा की पलकें नम हो गई। इसके पास यहाँ कहाँ इतना टाइम होता है जो रसोई में खपे। एक ही काम होगा, या तो कलम पकड़ लो या फिर चकला बेलन। सीमा की चहक में छिपे व्यंग बाण महिमा को बैंध गए, मगर बात तो सच ही थी, भले ही कड़वी सही। महिमा एक कामकाजी महिला थी। सरकारी स्कूल में अध्यापिका। महिमा को मलाल रहता था कि वह आम गृहिणियों की तरह अपने घर को वक्त नहीं दे पाती। ऐसा नहीं कि उसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, मगर सुबह उसके पास टाइम नहीं होता और शाम को वह थक कर इतनी चूर हो चुकी होती है कि कुछ एक्स्ट्रा बनाने की सोच भी नहीं पाती। महिमा सुबह 5 बजे उठती है, सबका नाश्ता खाना बनाकर 8 बजे तक स्कूल पहुंचती है। दोपहर 3 बजे तक स्कूल में व्यस्त रहती है। उसके बाद घर आते आते इतनी थक जाती है कि यदि घंटा भर आराम न करे तो रात तक चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। रात को रसोई समेटते समेटते 11 बज जाते हैं। अगले दिन फिर वही दिनचर्या। इतनी व्यस्तता के बाद महिमा चाहकर भी सप्ताह के 6 दिन पति या बच्चों को खाने नाश्ते की फरमाइश पूरी नहीं कर पाती। एक रविवार का दिन ही उसे छुट्टी के रूप में मिलता है, मगर यह एक दिन बाकी 6 दिनों पर भारी पड़ता है। सबसे पहले तो वह खुद ही इस दिन थोड़ा लेट से उठती है। फिर सप्ताह भर के कल पर टलने वाले काम भी इसी दिन निपटाने होते हैं। मिलने जुलने वाले दोस्त रिश्तेदार भी इसी रविवार की बाट देखते हैं। इस तरह रविवार का दिन मुट्ठी में से पानी की तरह फिसल जाता है। क्या करे महिमा? अपनी ग्लानि मिटाने के लिए वह बच्चों को हर रविवार होटल में खाने की छूट दे देती है। धीरे धीरे बच्चों को भी इस आज़ादी और रूटीन की आदत सी हो गई है। महिमा महसूस करती है कि उसका घर सीमा भाभी के घर की तरह हर वक्त सजा सवरा नहीं दिखता। घर के सामान पर धूल मिट्टी की परत भी दिख जाती है। कई बार छोटे छोटे मकड़ी के जाले भी नज़र आ जाते हैं। इधर उधर बिखरे कपड़े और जूतों रोज़ की बात है। लॉबी में रखी ड्राइंग टेबल की खाने के कम बच्चों की किताबें, स्कूल बैग, हेलमेट आदि रखने के ज़्यादा काम आती है। कई बार जब महिमा झुलझुला कर साफ सफाई में जुट जाती है तो बच्चे पूछ बैठते हैं, आज अचानक यह सफाई का बुखार कैसे चढ़ गया? कोई आने वाला है क्या? तब वह और भी खिसिया जाती है। हालांकि महिमा ने अपनी मदद के लिए कमला को रखा हुआ है, मगर वह उसके स्कूल जाने के बाद आती है, इसीलिए जो जैसा कर जाती है उसी में संतुष्ट होना पड़ता है। स्कूल में आत्मविश्वास से भरी देखने वाली महिमा भीतर ही भीतर अपना आत्मविश्वास खोती जा रही थी। यदा कदा अपनी तुलना सीमा भाभी से करने लगी थी कि कितने आराम से रहती है सीमा भाभी। घर भी एकदम तरीके से सजा हुआ, अच्छे खाने से पति बच्चे भी खुश। दिन में 2-3 घंटे ऐसी ही ठंडी हवा में आराम, और एक मैं हूँ, चाहे हजारों रुपए महीना कमाती हूँ, कभी अपने पैसे का रोब नहीं झाड़ती। जेठानी के सामने हमेशा देवरानी ही बनी रहती हूँ, कभी भी रानी बनने की का गुरूर नहीं दिखाती। फिर भी मयंक ने कभी मेरी काबिलियत पर गर्व नहीं किया। बच्चे भी अपनी ताई के ही गुण गाते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो वे सब भी कहाँ गलत हैं। कहते हैं कि दिल तक पहुँचने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, मगर मैं कहाँ इन दूरियों को तय कर पाई हूँ। जल्दी जल्दी जो कुछ बना पाती हूँ बस बना देती हूँ। एक सा नाश्ता और खाना खा खा कर बेचारे उब जाते होंगे। कैसी माँ और पत्नी हूँ, अपने परिवार तक को खुश नहीं रख पाती। महिमा खुद को कोसने लगती है और फिर अवसाद के दलदल में थोड़ा और गहरे धंस जाती है। क्या करूँ? क्या इतनी मेहनत से लगी नौकरी छोड़ दूँ?
मगर अब यह सब सिर्फ नौकरी कहाँ रही, यह तो मेरी पहचान बन चुकी है। स्कूल के बच्चे जब मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके अभिभावक बच्चों के सामने मेरा उदाहरण देते हैं, तो वे कितने गर्व के पल होते हैं। वह अनमोल खुशी को क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए गंवा दूँ कि पति और बच्चों को उनका मनपसंद खाना खिला सकूं? महिमा अक्सर खुद से ही सवाल जवाब करने लगती, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। इसी बीच महिमा की स्कूल में गर्मियों की छुट्टी हो गई। उसने तय कर लिया कि इन पूरी छुट्टियों में वह सबकी शिकायतें दूर करने की कोशिश करेगी, सबका मनपसंद खाना बनाएगी, नई नई डिशेज बनाना सीखेगी, घर को एकदम साफ सुथरा और सजा कर रखेगी। छुट्टी का पहला दिन नाश्ते में गरम गरम आलू के पराठे देखते ही सबके चेहरे खिल उठे। भूख से अधिक ही खा लिए सबने। उन्हें संतुष्ट देखकर महिमा का दिल भी खुश हो गया। मयंक टिफिन लेकर ऑफिस निकल गया और बच्चे कोचिंग क्लास। महिमा घर को समेटने में जुट गई। दोपहर ढलते ढलते पूरा घर चमक उठा, लगा मानो दिवाली आने वाली है। मयंक और बच्चे घर लौट आए। आते ही बच्चों ने अपनी किताबें और बैग व मयंक ने अपनी फाइलें और हेलमेट लापरवाही से ड्राइंग टेबल पर पटक दिया। महिमा का मूड उखड़ गया, मगर उसने एक लंबी सांस ली और सारा सामान यथास्थान पर रखकर ड्राइंग टेबल को फिर से सेट कर दिया। महिमा ने रात के खाने में भी 2 मसालेदार सब्जियों के अलावा रायता और सूजी का हलवा भी बनाया। सभी ड्राइंग टेबल देखकर मयंक और बच्चे खुश हो गए। उन्हें देखकर महिमा भी खुश हो उठी। अब रोज यही होने लगा। नाश्ते में अक्सर मैदा, बेसन, आलू और अधिक तेल मिर्च मसाले का इस्तेमाल होता था। रात में भी महिमा कई तरह के व्यंजन बनाती थी। अधिक वैरायटी बनाने के चक्कर में अक्सर रात का खाना लेट हो जाता था और गरिष्ठ होने के कारण ठीक से हजम भी नहीं हो पाता था। अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि मयंक ने एसिडिटी की शिकायत की। रात भर खट्टी डकारे और सीने में जलन से परेशान रहा। सुबह डॉक्टर को दिखाया तो उसने सादे खाने और कई तरह के दूसरे परहेज के साथ साथ 2000 रुपये की दवाइयों का बिल थमा दिया। दूसरी तरफ घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के प्रयास में बच्चों की आज़ादी छीनती जा रही थी। महिमा उन्हें हर वक्त टोकती रहती कि इस्तेमाल करने के बाद अपना सामान प्रॉपर जगह पर रखें, मगर बस बच्चों की बरसों की आदत भला एक दिन में छूटती है क्या? फिर वैसे भी अपना घर इसीलिए तो बनाया जाता है ताकि वहाँ अपनी मनमर्जी से अपने तरीके से रह जाए। माँ की टोका टाकी से बच्चे घर वाली फीलिंग के लिए तरसने लगे, क्योंकि अब घर होटल की तरह लगने लगा था। घर को संवारने और सबको मनपसंद खाना खिलाने की कहावत में महिमा पूरा दिन उलझती रहने लगी। हर वक्त कोई न कोई नई डिश या नया आइडिया उसके दिमाग में पकता रहता। साफ सफाई के लिए भी दिन भर परेशान होती, कभी कमला पर झल्लाती तो कभी बच्चों को टोकती। नतीजन एक दिन रसोई में खड़ी खड़ी महिमा कसी खाकर गिर पड़ी। मयंक ने उसे उठाकर बिस्तर में बिठाया। बच्चों ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। चेकअप करने के बाद पता चला कि महिमा का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह के साथ साथ मसालेदार, ज़्यादा घी व तेल वाले खाने से परहेज करने की सलाह दी। साथ ही लंबा चौड़ा बिल थमाया। सॉरी मैं एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ की कसूरी पर खरी नहीं उतर सकती, महिमा ने मायूसी से कहा। पगली यह तुम किससे? उसने कहा, तुमने तो हमेशा अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी तरह से एक साथ निभाई है। मुझे गर्व है तुम पर। ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। और फिर वे हमेशा से भाभी की सब क्या? महिमा ने संयम से पूछा। अरे बाबू, तुम भी गजब करती हो। पता नहीं किस आसमान तक अपनी सोच के घोड़े दौड़ा लेती हो, मयंक ने ठहाका लगाते हुए कहा। महिमा अचरज के भाव लिए मुंह खोले उसे देख रही थी। जब हमारी सगाई हुई थी उसके बाद से ही सीमा भाभी के व्यवहार में परिवर्तन नजर आने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि नौकरी पेशा बहू आने के बाद घर में उनकी अहमियत कम हो जाएगी। यह भी हो सकता है कि तुम उन पर अपने पैसों का रौब दिखाओ।
बातचीत में उनकी तारीफ करते हैं ताकि वे किसी हीन भावना से ग्रस्त न हो जाए। मगर इन सारे गणित में अनजाने में ही सही हमने तुम्हारा पक्ष नज़रअंदाज होता रहा। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। मयंक ने शर्मिंदा होते हुए अपने कान पकड़ लिए। यह देख महिमा खिलखिला पड़ी। अब तो सज़ा तो आपको मिलेगी ही। आप सबको अगले 20 दिन और इसी तरह का चटपटा और मसालेदार खाना खाना पड़ेगा। ना बाबा ना, इतनी बड़ी सज़ा नहीं। हमें तो वही सादी रोटी सब्जी चाहिए ताकि हमारा पेट भी हैप्पी रहे और जेब भी। क्यों बच्चों, मयंक ने नाटकीय से कहा। अब तक भी बच्चे भी वहां आ पहुंचे थे। ठीक है, मगर सप्ताह में एक दिन तो होटल जाने दोगे और हमें अपनी मनपसंद डिशेज खाने दोगे ना। दोनों बच्चे एक साथ चिल्लाए तो महिमा के होठों पर भी मुस्कुराहट तैर गई। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।